अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि आईनी अदालत नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट गई। मौलाना फजल रहमान ने दोनों जमातों को अपने मुसव्वदे पर आमादा कर लिया है। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सीनियरिटी की बजाय 3 सीनियर जजेस में से होगी। जजेस के तकर्रुर का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम के मुताबिक बहाल किया जाएगा। जी हाँ, आईनी बेंच में जजेस का तयन भी पार्लिमानी कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस आईनी बेंच में रद्दोबदल नहीं कर सकेंगे। 63A में तब्दीली करके फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का तरीक़ाकार भी तब्दील किए जाने की तजवीज़ भी आईनी तरमीम का हिस्सा है। आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच बनेगा। हुकूमत ने अपना मुसव्वदा वापस ले लिया। 3 जजेस के पैनल से चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। जजेस तकर्रुरी का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम के मुताबिक बहाल। 19वीं तरमीम में तब्दीलियां खत्म। फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली की शर्त खत्म करने पर भी इत्तफाक। मुजव्वज़ा आईनी ड्राफ्ट के नुकात सामने आ गए। ज़राए का कहना है हुकूमत आईनी अदालत के क़याम के मुसव्वदे से पीछे हट चुकी है। आईनी बेंच की तकर्रुरी जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी बेंच की मुद्दत 1 साल तजवीज़ की गई है, जो पार्लिमानी कमेटी के जरिए बनेगा। ड्राफ्ट में जुडिशल कमीशन के अमल को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की तजवीज़ है। ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के मामले पर 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस तैनात करने की तजवीज़ है। ड्राफ्ट के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस के नाम तजवीज़ करेगी। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट्री कमेटी में तब्दीली की तजवीज़ है। पार्लिमानी कमेटी अपनी तजवीज़ वज़ीर आज़म को भेजेगी। सदर के दस्तखत से वो नोटिफाई हो जाएगी। ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन की तश्कील में 6 जजेस शामिल करने की तजवीज़ है। ड्राफ्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन में वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, कुछ वकला, MNA और सेनेटर को शामिल करने की तजवीज़ है। इत्तेहादी जमातों में सूबों में आईनी बेंच के क़याम पर इत्तफाक़ राय ना हो सका। अलबत्ता 63A में तरमीम करके फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली की शर्त खत्म की जा रही है। जजेस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम के मुताबिक बहाल कर दिया जाएगा, जबकि 19वीं तरमीम की तब्दीलियों को खत्म कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीक़ाकार भी तब्दील करने की तजवीज़ है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। PTI ने मुसव्वदा पेश नहीं किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने JUI की आईनी बेंच की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया है। मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास अब कल फिर होगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गए। JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने पर इत्तफाक हुआ। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने कहा कि PTI ने मुसव्वदा पेश नहीं किया। PP और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। आज मुसव्वदा नहीं लिया है PTI ने। उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ, ऑपोजिशन के दोस्तों के साथ, JUI वगैरह, तो उनके साथ कोई कॉमनैलिटी या हम आहंगी निकालेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट अग्री हो गया है जी। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने आईनी पैकेज पर मामलात हल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। नून लीग काफी हद तक मुसव्वदे पर मुत्तफिक है। मैंने कहा कि कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कितना सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। फूंक किसी कमेटी मारेगी इंशाल्लाह। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह ने इजलास के बाद मीडिया को बताया कि 1-2 रोज में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक की पूरी उम्मीद। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि 7 हुकूमती मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ इनकी किताबों में पूरे हैं। हुकूमती मेंबरान ने कहा है कि हम नाअहल हो भी जाएं लेकिन वोट नहीं देंगे। हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे MNAs को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे। हमारे MNAs कमिटेड, वो कहते हैं जान जाएगी पर वोट नहीं देंगे। वो हमारे साथ कमिटेड है। लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके साथ MNAs आपके साथ नहीं है और वो वक्त बताएगा। आपको इतनी हैरानगी हो जाएगी जब आपके साथ MNA इस फ्लोर पे हमारे तरफ आएंगे कि वो आपको वोट नहीं देंगे। ये मैं बड़ा वसूख के साथ दावा कर रहा हूँ। और हम नहीं कर रहे कि हम किसी को अप्रोच नहीं करें कि हमारे पास आ जाए। हमने कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे हम जमीर के मुताबिक वोट देंगे। मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये हैरान हो जाएंगे जब ये बिल पुट अप करेंगे इनके साथ। मैंने
आईनी तरमीम का पहाड़ सर करने के लिए इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए हैं। ऐवान सदर में अहम मुशावरती इजलास में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ने शिरकत की और इस अहम इजलास पे आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात पर सदर जरदारी ने उन्हें ऐवान सदर में तलब किया। आईनी तरमीम के लिए सरगर्मियां उरूज पर। ऐवान सदर में अहम बैठक, वजीर आजम की सदर से मुलाकात, बिलावल के आईनी मुसव्वदे पर तहफ़्फ़ुज़ात, जरदारी ने ऐवान सदर बुला लिया। नून लीग का आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश करने का ऐलान। आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों में मुशावरत का अमल जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुँचे, जहाँ उन्होंने सदर जरदारी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने आईनी तरमीम और दीगर अमूर पर मुशावरत की। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी के आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने पर सदर जरदारी ने बिलावल भुट्टो को फौरी ऐवान सदर तलब किया, जहां पर नून लीग का वफ्द पहले से ही मौजूद था। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में बिलावल भुट्टो को सियासी मजबूरियों और कानूनी अमूर पर कायल किया गया। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुम्मे को सेनेट में आईनी तरमीम लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की मईशत मस्बत समत में गामजन है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए सबने कुर्बानी दी है। अपने मुखालिफिन को मुल्की तरक्की और खुशहाली करके मेहनत करके जवाब देंगे। और वज़ीर आज़म ने हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में जोराना दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के कामयाब इनेकाद पर तमाम रहनुमाओं को मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले चीनी वज़ीर आज़म का इंतहाई कामयाब दौरा हुआ। महंगाई में मुख्तसर अरसे में खातिर कमी आई है। तरसीलात ज़र में मुस्तकिल इजाफा मुल्की मईशत के लिए इंतहाई खुश आइंद है। मुल्क की तमाम सियासी जमातों और आवाम ने कुर्बानी देकर इस मुल्क को मुश्किलात से निकाला है। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। माजी बहुत तल्ख रहा है, अब आगे देखना होगा। भारतीय वज़ीर आज़म अगर शंघाई कॉन्फ्रेंस में आते तो अच्छा होता। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भारतीय साफ़ियों से मुलाकात में कहा, SCO से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अपोजिशन हमेशा अपनी तकरीरों में जहर उगलती है। इन्होंने फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। SCO सरबराही इजलास को सबूताज करने की मुनज़्ज़म साजिश की गई। इनके लीडर ने सियासी मुखालिफत को सियासी दुश्मनी में बदला। इस मुल्क की सियासी रिवायात एक बहुत ही साफ शफाफ दरिया की तरह थी, जिसको जहर आलूद किया गया है एक मुनज़्ज़म कैंपेन के जरिए। आपको इनकी तकरीर में कभी भी फलस्तीन में इजरायली मजालिम का जिक्र नहीं मिलेगा। ये कभी इस पे बात ही नहीं करते हैं। इन्होंने APC में शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि ये इनके मंशूर का हिस्सा नहीं है। ये इनकी रिवायात है कि 9 मई का हमला हो तो ये शहीदों के मुजस्मों को मस्मार करके जमीन पे गिराकर ठुड्डे मारते हैं। हम और पीपल्स पार्टी, हमारी एक तलखी की पूरी तारीख है। उस मुखालफत में भी रवादारी थी, सियासी रिवायात का ख्याल रखा जाता था। मगर एक लीडर आया, उसने क्या कहा, इनकी तकरीबात में कोई ना जाए, इनसे हाथ कोई ना मिलाए, इनकी खुशी गमी में शरीक ना हो। सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदलने का जो इस मुल्क में रीत डली है वो बानी चेयरमैन PTI ने डाली। और आज लिमिट्स की बात हो रही है। हमारी शराफत को, हमारी रवादारी को हमेशा हमारी कमजोरी समझा गया। अगर तब अनाद थी, तकब्बर था, इक़्तिदार का नशा था, मगर इन्होंने हमेशा हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि कल बरोज़ जुम्मा पुरअमन एहतजाज की कॉल दे रहा हूँ। एहतजाज का मकसद बानी PTI की रिहाई और गैर आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ है। तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि एहतजाज में शिरकत करें। इंशाअल्लाह जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह 18 अक्टूबर को हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। एक गैर आईनी एक तरमीम की जा रही है, इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठानी है, क्योंकि आज ये वक्त है कि अगर हम लोगों ने अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए आवाज़ ना उठाई तो शायद जिन हालात से हम गुजरे या जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमारी नस्लें इससे भी बदतर हालात से गुजरे। हमास ने याहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक याहिया सिनवार रफा में इस्राएली हमले में शहीद हो गए हैं और याहिया सिनवार फौजी लिबास में थे। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद याहिया सिनवार को 28 अगस्त 2024 को हमास का सियासी सरबराह बनाया गया था। याहिया सिनवार 23 साल इसराइली जेल में रहे। 31 जुलाई 2024 को हमास सरबराह इस्माइल हनिया और 27 सितंबर 2024 को
हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया था। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि उनकी जमात के अरकान को धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। इस तरह हम आईनी तरमीम में वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान को अगर चलाना है तो इस तरह वोट ना लें। मैंगल जो है वो रिजाइन करके इस असम्बली पे अदम एतमाद करके जा चुके हैं। उनकी पार्टी के 2 सेनेटर्स हैं। 2 सेनेटर्स को अगर इस तरह से कंट्रोल करना है जिस तरह से इस बहन को, इस बच्ची को कंट्रोल किया जा रहा है सर, तो मामला सीधा नहीं होगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा? मुमकिन है कि इसका बहन का वोट आप ले लें, मुमकिन है कि उसको वोट आपको कास्ट करवा लें आप अपने हक में। हम वोट करेंगे, हम अकल की बुनियाद पे वोट करेंगे, हम दलील की बुनियाद पे वोट करेंगे, हम आपसे दोस्ती की बुनियाद पे वोट करेंगे, मगर इस तरह से हम आपको वोट नहीं करेंगे। सर अगर आपके किसी सेनेटर को, आपके किसी MNA को यहाँ पे गालियाँ दे के और कहा जाए कि आपने वोट जो है फलां को देना है, फलां मामले में वोट देना और फलां मामले में वोट नहीं देना, तो फिर ये बड़ी नुकसानदेह बात हो जाएगी। कौमी असम्बली ने SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि SCO सरबराह इजलास से पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उभरा है। 27 साल बाद पाकिस्तान में एक कामयाब फोरम का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान को इलाकाई ताउन और अमन के फ़रोग में मदद मिलेगी। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। आईनी तरमीम पर वफाकी वज़ीर क़ानून का तैयार करदा मुसवदा सामने आ गया है। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी। सीनियर तरीन जज के बजाय 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक का इंतखाब होगा। औरंगजेब काकड़ बताएगा डिटेल्स। जी, तरमीम का मामला वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का तैयार करदा ड्राफ्ट जो है वो उस हवाले से सामने आ गया है। हुकूमत का आईन के आर्टिकल 48 की शिक 4 में भी तरमीम का फैसला किया गया। सदर मुमलिकत, काबीना और वज़ीर आज़म की तरफ से मंजूर करदा मशवरा को किसी अदालत या ट्रिब्यूनल या कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। जो हुकूमत का आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में भी तरमीम की तजवीज़ सामने आई है, जबकि तरमीम जो है उसमें तजवीज़ की गई कि पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा, पार्टी सरबराह उसके बाद कार्रवाई कर सकता है। जो इसके साथ साथ आर्टिकल 111 में तरमीम की तजवीज़ सामने आई है, जबकि एडवोकेट जनरल के साथ एडवाइजर भी कानूनी मामला सूबाई असम्बली में बात कर सकता है। जबकि हुकूमत का जजिस तकर्री आर्टिकल 175A में भी जो तरमीम की तजवीज़ सामने आई है, तजवीज़ में के मतलब में ये भी सामने आया कि जुडिशल कमीशन सिर्फ तकर्री करता था। अब हाईकोर्ट के जजेस की जो परफॉर्मेंस है उनको भी जायजा लिया जा सकेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट। शुक्रिया आपका।